हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लवली स्क्वाड पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी खूब मन लगा कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मैक्स वेबर का सामाजिक क्रिया का सिद्धांत। सामाजिक क्रिया, सामाजिक क्रिया किसे कहते हैं? तो इन शॉर्ट मैं बता दूँ, जैसे सामाजिक क्रिया दो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, दो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। अब एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को थप्पड़ मारा और दूसरा बच्चा भी उसको पलट के थप्पड़ मार दिया, तो वो क्या हुआ? वो सामाजिक क्रिया हुआ। समझ में आ गया? कहने का मतलब ये है इन शॉर्ट कि एक्शन और एक्शन के बाद तुरंत रिएक्शन, ये हुआ सामाजिक क्रिया। सामाजिक क्रिया जैसे दो प्रकार की होती हैं, एक व्यक्तिनिष्ठ होती है और एक सामूहिक होती है। व्यक्तिनिष्ठ वो होती हैं जैसे हम लोग अपना काम करते हैं, खाना बनाना हुआ, बच्चों को पढ़ाना हुआ, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये मेरा व्यक्तिनिष्ठ कार्य है। और सामूहिक सामूहिक कार्य के सामूहिक क्रिया किसे कहेंगे? जैसे ग्रुप में स्टडी कर रहे हैं, स्कूल में कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे हैं, ये हुआ सामूहिक क्रिया। और जैसे कबड्डी खेल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? सामूहिक क्रिया। तो इसी को सामाजिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर अकेले में हम कोई काम कर रहे हैं तो उसे सामाजिक क्रिया नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, अगर हम समूह में या जैसे पूजा होती है घर में, पंडित जी ने बोला पुष्पम समर्पयामि, तो हमने तुरंत क्या किया? पुष्प चढ़ा दिया भगवान जी को, ठाकुर जी को। तो वो क्या हुआ? तो उनके कहने के बाद मैंने तुरंत वो चीज़ रिएक्शन किया। मैंने कहा था ना कि एक्शन के बाद तुरंत रिएक्शन, तो वही है। तो इसी को क्या कहेंगे? सामाजिक क्रिया। समझ में आ गया बात? ठीक है, जैसे एकांत में कोई काम होगा, हम अकेले नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो सामाजिक क्रिया नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम किसी उद्देश्य के लिए कर रहे हैं, हमारा व्यक्तिनिष्ठ नहीं है, हमारा भूत भविष्य या वर्तमान उससे प्रभावित हो रहा है, तो वो क्या होगा? वो होगा सामाजिक क्रिया। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। तो थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, इस बुक में मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के बारे में बताया था। और ये डिल्थे और रिवर्ट से प्रभावित रहे हैं। किससे? डिल्थे और रिकर्ट से। डिल्थे और रिकर्ट से ये प्रभावित रहे हैं। सामाजिक क्रिया कोई भी मानव गतिविधि जो दूसरे व्यक्तियों के प्रति की जाती है, जिसके साथ कर्ता अपना व्यक्तिनिष्ठ अर्थ निहित करता है, जो अन्य व्यक्तियों से भूत भविष्य या वर्तमान से प्रभावित हो। क्या है? कोई भी मानव गतिविधि, जैसे जो मानवीय गतिविधियां होती हैं जो दूसरे व्यक्तियों के प्रति की जाती हैं, जिसके साथ कर्ता अपना व्यक्तिनिष्ठ अर्थ निहित करता है, जो अन्य व्यक्तियों से भूत भविष्य या वर्तमान से प्रभावित हो, तो उसे क्या कहेंगे? सामाजिक क्रिया। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हम अगर कोई भी गतिविधि करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो वो दूसरों के प्रति की जाए और वो भूत भविष्य या वर्तमान से प्रभावित हो, तो उसे हम सामाजिक क्रिया कहेंगे। ठीक है, फिर है देखो, सामाजिक क्रिया गतिविधि प्लस अर्थ। क्या है सामाजिक क्रिया? गतिविधि प्लस अर्थ, इसको क्या कहेंगे? सामाजिक क्रिया। सामाजिक क्रिया के कितने तत्व होते हैं? सामाजिक क्रिया के 3 तत्व हैं, आवश्यक 3 तत्व हैं। सामाजिक क्रिया के आवश्यक 3 तत्व हैं। पहला क्या है? कर्ता के व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के अनुसार हो। क्या है? कर्ता के व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के अनुसार हो। कहने का मतलब यह है कि वो अकेले में कुछ कर रहा है तो वो नहीं है व्यक्तिनिष्ठ, उसका कोई अर्थ होना चाहिए, तभी वो सामाजिक क्रिया कहलाएगी। दूसरी है चेतनापूर्ण एवं उद्देश्यपूर्ण क्रिया। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं तो मेरा कोई एम है, तब तो हम वो उद्देश्यपूर्ण, उसका कोई काम करना है, चेतनापूर्ण एवं उद्देश्यपूर्ण क्रिया हो, तभी वो सामाजिक क्रिया कहलाएगी। फिर है समाज या अन्य व्यक्तियों से प्रभावित हो। जैसे समाज से प्रभावित हो या कोई अन्य व्यक्ति जिसका कोई रोल मॉडल हो, उससे प्रभावित हो, या कोई कुछ कर रहा हो, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो कोई काम कर रहा हो, तो उसे क्या कहेंगे? सामाजिक क्रिया कहेंगे। अब देख लीजिए, सामाजिक क्रिया की क्या है? 4 कसौटियां हैं, जिससे ये पता चलता है कि सामाजिक क्रिया है कि नहीं है। क्या है?
जैसे सामाजिक क्रिया से क्या है, 4 कसौटियां हैं जिनसे ये पता चलता है कि सामाजिक क्रिया है कि नहीं है। जैसे क्या है, पहला क्या है, दूसरे व्यक्तियों के भूत, भविष्य या वर्तमान से प्रभावित हो। पहला क्या है कि वो कोई भी काम कर रहा हो लेकिन वो उसका भूत, भविष्य या वर्तमान उससे प्रभावित हो। दूसरा क्या है, अकेले या जड़ वस्तु से प्रभावित ना हो। मतलब वो अकेले में अगर कोई काम कर रहा है तो वो उसका कोई मतलब नहीं है, वो सामाजिक क्रिया नहीं होगी। जैसे हम अपने घर पर बैठ के पूजा करते हैं, ध्यान लगा रहे हैं, तो वो सामाजिक क्रिया नहीं होगी। वैसे ही अगर जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं, हमें जल चढ़ा रहे हैं भगवान जी को, भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, हमको देख के कुछ लोग और आए वो भी जल चढ़ा रहे हैं, तो वो क्या हुआ, वो देख के समूह में किया जा रहा है, तो वो क्या है, वो सामाजिक क्रिया है। कहने का मतलब ये अकेले में अगर कोई काम करते हैं तो वो सामाजिक क्रिया नहीं है, और अगर उसको समूह में कर रहे हैं, कोई उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, क्रिया के बाद प्रतिक्रिया, ठीक है, तो वो है सामाजिक क्रिया। फिर है केवल संपर्क नहीं संचार भी होना चाहिए। कहने का मतलब ये है केवल संपर्क नहीं संचार भी होना चाहिए। जैसे हम दोनों लोग आपस में बैठे हैं चुपचाप, कोई भी दो व्यक्ति आपस में चुपचाप बैठा हुआ है, तो कोई बात नहीं कर रहा, चीत नहीं कर रहा, कुछ नहीं, चुपचाप बैठे हुए हैं, तो वो सामाजिक क्रिया नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे हमने सामने वाले को नमस्ते किया, हाथ मिलाया, उन्होंने भी पलट के हमारा अभिवादन स्वीकार किया, तो वो क्या है, वो सामाजिक क्रिया है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट, चौथा क्या है, क्रिया के लिए कोई ना कोई अभिप्रेरणा हो। एक क्या है, क्रिया के लिए कोई ना कोई अभिप्रेरणा हो। एक जैसी क्रियाएं सामाजिक नहीं होती, समझे। जैसे क्रिया के लिए क्या लिखा हुआ, क्रिया के लिए कोई ना कोई अभिप्रेरणा हो, एक जैसी क्रिया सामाजिक नहीं होती। कहने का मतलब ये है, जैसे बारिश हो रही है, अब बारिश हो रही तो हमको पता है कि बारिश में हम बाहर जाएंगे तो भीग जाएंगे, तो क्या करेंगे, हम छाता निकालेंगे, अपना छाता लेके तब हम जाएंगे। ठीक है, अब वही चीज़, अब जैसे बारिश में हम लोग जा रहे हैं तो हम ऐसा थोड़ी ना कि हमको देख के कोई और छाता निकाल के भी चल रहा, तो उसको पता है ना कि हाँ बारिश में जाएंगे तो हम भीग जाएंगे, तो सभी लोग छाता लेके चल रहे हैं बारिश में, तो वो सामाजिक क्रिया नहीं होगी। कहने का मतलब ये है, क्रिया के लिए कोई ना कोई अभिप्रेरणा हो, एक जैसी क्रिया सामाजिक नहीं होती। जैसे अभिप्रेरणा हो, क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया हो, अभिप्रेरणा हो तो वो सामाजिक क्रिया है। लेकिन अगर सेम एक ही जैसी क्रिया हम लोग कर रहे हैं तो वो सामाजिक क्रिया नहीं होगी। सामाजिक क्रिया के प्रकार कितने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इसमें में से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे आपके यूजीसी नेट में, पीजीटी में तो कई बार ये क्वेश्चंस पूछा गया है। क्या करता है, क्रिया के जैसे प्रकार पूछा गया, 1 2 3 4 ऐसे लिख दिया, तार्किक क्रिया, मूल्यांकनात्मक क्रिया, भावनात्मक क्रिया, परंपरागत क्रिया। अब उसमें क्या एक और अलग कुछ बढ़ा दिया, अब उसमें से पूछेगा कि इसमें से सही कौन सा है, तो वही चूज करके आपको लिखना होगा, तो ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब तार्किक क्या है, पहला है तार्किक क्रिया, दूसरा मूल्यात्मक क्रिया, तीसरा भावनात्मक क्रिया, और चौथा परंपरागत क्रिया। तो पहला क्या है, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है तार्किक क्रिया, लक्ष्य। जैसे तार्किक क्रिया उसे कहते हैं, जैसे हम कोई लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो काम कर रहे हैं उसे सामाजिक क्रिया कहेंगे। जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, इस वक्त हम अपने एग्जाम की यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हम नौकरी लगने हेतु प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना, ये क्या है, हम सामाजिक क्रिया कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं अपने यूजीसी नेट एग्जाम के लिए, तो ये हुआ सामाजिक क्रिया। और हम जब मिल जाएगा वो, तो वो क्या हुआ, वो लक्ष्य हुआ हमारा, लक्ष्य क्या है हमारा, उसको पास करना। ठीक है, तो ये हुआ तार्किक क्रिया। सेकंड है मूल्यात्मक क्रिया, क्या है, मूल्यात्मक क्रिया, ये मूल्यांकनात्मक क्रिया नहीं है, मूल्यात्मक क्रिया क्या है, ये है, इसका मतलब क्या हुआ, सहायता, जौहर, देश रक्षा, रिट्रेशनल। ठीक है, मूल्यात्मक क्रिया का मतलब ये हुआ, जैसे जो सैनिक लोग होते हैं वो अपने देश की रक्षा के लिए करते हैं, देश की रक्षा करते हैं, तभी हम लोग आज यहाँ आराम से हैं। जैसे हेल्प करना हुआ, जौहर हुआ, राजस्थान में जो औरतें जौहर करती थी, ये वो जौहर है, उसको बोलेंगे मूल्यात्मक क्रिया। नेक्स्ट है भावनात्मक क्रिया, क्या है, भावनात्मक क्रिया। भावनात्मक क्रिया में क्या क्या आता है, प्रेम है, क्रोध है, घृणा है, जैसे अन्य संवेगात्मक क्रियाएं, ये हो गई भावनात्मक क्रिया।
अगला क्या है? परंपरागत क्रिया। क्या है? परंपरागत क्रिया। इसको क्या कहते हैं? इसको पितृसत्तात्मक भी कहते हैं। तो परंपरागत क्रिया में क्या है? प्रथा है, परंपरा है, जैसे बड़ों का पैर छूना, नमस्ते करना। तो ये सारी क्या है? ये परंपरागत क्रियाओं में आती हैं। तो ये आप जो है ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैक्स वेबर का ये हम लोगों ने आज पढ़ा मैक्स वेबर का सामाजिक क्रिया का सिद्धांत। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए और अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।